उपराष्ट्रपति के पदों का वर्णन किया गया है 63 में। हेलो दोस्तों, आज मेरा स्वागत है इस YouTube चैनल पे और मैं हूँ प्रीति कुमारी और आज हम लोग का स्टडी है उपराष्ट्रपति। आज हम लोग पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति मतलब वाइस प्रेसिडेंट, जिसमें पद का वर्णन किया गया है 63 में। और ये एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए संविधान में, ठीक है। संविधान में एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए, एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए। ये कहाँ से लिया गया है, ये क्वेश्चन हमेशा एराइज होता है कि ये कहाँ से लिया गया है। तो ये USA से लिया गया है, मतलब कि अमेरिका से, ठीक है। USA से लिया गया है, ये पूछेगा। फिर भारत में ये उपराष्ट्रपति क्या होता है। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, पदेन सभापति होता है। ये क्वेश्चन पूछता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है, ठीक। इसके बाद है कि राष्ट्रपति के अगर उपराष्ट्रपति जो है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का के कर्तव्यों का निर्वहन करता है, निर्वहन करता है। अगर उनके कर्तव्यों का निर्वहन करता है तो ये पूछता है तो अनुच्छेद 65 में, ठीक। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है तो 65 में। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के पदों का वर्णन किस में है, तो 63 में है। और संविधान में एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए, ये कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो USA से लिया गया है। ये सब एक क्वेश्चन है, ठीक। उसके बाद पूछेगा कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य होता है या नहीं। तो उपराष्ट्रपति जो है, उपराष्ट्रपति ये राज्यसभा राज्यसभा का सदस्य, ठीक है, नहीं होता है। ये भी होता है कि नहीं होता है, तो नहीं होता है। और इसको मतदान करने का भी अधिकार नहीं है, मतदान का भी अधिकार नहीं है। इसको ना तो राज्य सदस्य का मतलब कि ना तो सदस्य है वो राज्यसभा का और ना ही उसको मतदान का अधिकार है, ठीक। लेकिन अगर वो निर्णायक मत केवल दे सकता है, निर्णायक मत देता है। निर्णायक मतलब क्या होता है, अगर दो वोटिंग है और दोनों राज्यसभा में बैठे हैं और दोनों का वोट बराबर हो जाता है, कोई भी अगर बिल वगैरह पास होता है और उनका वोट बराबर हो जाता है, मत बराबर होता है, तो उस समय वो निर्णायक मत देता है, ठीक है। अब ये योग्यता पूछता है कि राष्ट्रपति का योग्यता क्या होना चाहिए, ठीक है। तो योग्यता क्या होना चाहिए, योग्यता क्या होना चाहिए, योग्यता होना चाहिए कि ये भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, ठीक है। फिर उसके बाद इसका आयु पूछा तो 35 वर्ष आयु पूरा कर चुका हो, राज्य सभा का चुने जाने योग्य हो, ये राज्यसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो। अगर राष्ट्रपति रहता तो वो लोकसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो और किसी भी लाभ के पद पर नहीं रहता है, ठीक। अब हम लोग जानेंगे कि इसमें उपराष्ट्रपति का जब चुनाव होता है, ठीक है, उपराष्ट्रपति तो इसी तरह तो कोई नहीं जाके चुनाव में बैठ जाएगा। तो उसमें एक उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है, 20 अनुमोदक और 20 प्रस्तावक होने चाहिए, ठीक है।
20 अनुमोदक और 20 प्रस्तावक। और उप राष्ट्रपति में हम लोग पढ़े थे कि उसमें 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होने चाहिए। ठीक, तो ये एक कंपेयर हो जाता है कि उपराष्ट्रपति में कितने होने चाहिए, राष्ट्रपति में कितने होने चाहिए। तो उपराष्ट्रपति में 20 और राष्ट्रपति में 50। ठीक है, अब एक आता है कि उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा, निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल। ठीक है, उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन के लिए जो निर्वाचक मंडल होगा, ये किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद जो है 66 में है। अब वहीं पूछेगा राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल का निर्वाचन किस में था, तो वो 54 में था राष्ट्रपति का, और उपराष्ट्रपति का है 66 में। इसमें क्या होता है, अब इनके निर्वाचन में क्या होता है कि लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य, लोकसभा का, ठीक, लोकसभा का सभी सदस्य, ठीक, राज्यसभा का सभी सदस्य, इसमें मनोनीत सदस्य भी होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति में क्या था कि मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति में क्या है कि इसमें मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। और इनका चुनाव कैसे होता है, तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा होता है, प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा होता है। ठीक, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा होता है। अब ये शपथ पूछता है कि उपराष्ट्रपति शपथ कैसे लेता है। तो उपराष्ट्रपति जो होता है, उपराष्ट्रपति शपथ कौन देता है, तो राष्ट्रपति देता है। और इसका भी जो भी अगर कार्रवाई होता है तो वो उच्चतम न्यायालय ही करता है। जैसे कि राष्ट्रपति में करता है उच्चतम न्यायालय, उसी तरह उपराष्ट्रपति का भी उच्चतम न्यायालय करता है। लेकिन शपथ कौन दिखाता है, राष्ट्रपति। और ये त्यागपत्र देता है, तो ये भी राष्ट्रपति को ही त्यागपत्र देगा। ठीक है, शपथ भी राष्ट्रपति दिलवाएगा और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही देगा। एक होता है कि इसको त्यागपत्र देने के लिए अगर इसको राज्यसभा के तरफ से अगर त्यागपत्र दिया जाता है तो इसको 14 दिन पहले, उसी की तरह 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जाती है, सूचना दी जाती है। ठीक है, जैसे कि राष्ट्रपति में दी जाती थी, लिखित सूचना दी जाती थी कि आपको इस कार्य से हटाया जा रहा है, आपके लिए ये लगा हुआ है। तो इनका भी क्या होता है कि पहले ये राज्यसभा में ये लाया जाता है, फिर ये लोकसभा में जाता है, और फिर लोकसभा में 1/3 बहुमत से ये पारित होकर इनके खिलाफ जो भी कार्रवाई या प्रस्ताव किया जाता है, इनको पद से हटा दिया जाता है। ठीक, और इनके उपराष्ट्रपति का जो पदावधि का वर्णन किया गया है, ये किस में किया गया है, तो अनुच्छेद 67 में पदावधि का वर्णन किस में किया गया है, अनुच्छेद 67 में। और जब इसको हटाने की कोशिश की जाएगी तो अनुच्छेद 67 के ख में कहा गया है। उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि तक, तब तीसरा, उपराष्ट्रपति जो है अपने पद की अवधि तक तब तक बना रहता है जब तक कि कोई इसका उत्तराधिकारी ना हो जाए, उत्तराधिकारी ना मिल जाए। तो उत्तराधिकारी ना मिल जाए तो इसके लिए 67 के ग में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि कोई इसका उत्तराधिकारी ना मिल जाए। ठीक, अब इनका कार्य और शक्ति और उच्चतम, ये तो था कि एक वहाँ छूट गया कि हम लोग पढ़े थे यहाँ पे कि उच्चतम न्यायालय में इसका ये रहता है, उच्चतम न्यायालय के
अगर कोई विवाद होता है, हाँ सॉरी, अगर कोई विवाद होता है तो उच्चतम न्यायालय में ही विवाद की जाती है। ये अनुच्छेद 71 में है। ठीक, अब इसको क्या होता है कि इनकी शक्ति, इनका शक्ति कैसा होता है, पावर कैसा होता है। ठीक है, पावर, ये राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करते हैं। ठीक है, राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करते हैं। ठीक, दूसरा क्या होता है कि अगर ये राष्ट्रपति के पद पर राष्ट्रपति के रूप में अगर कार्य करने लगे, मतलब राष्ट्रपति अगर किसी कारणवश उपस्थित नहीं है और ये उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने लगे, तो ये अनुच्छेद 65 में है, उपराष्ट्रपति की तरह कार्य करते हैं। और जब ये उपराष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं तो इनको मतलब कि 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति के पद, 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति के पद को भरना होता है। ठीक है, 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति को पद को भरना होता है। उपराष्ट्रपति को हटाकर फिर राष्ट्रपति वहाँ 6 महीने के अंदर गए। अगर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की तरह कार्य करता है तो उसे राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करना होता है, और इनका वेतन भी राष्ट्रपति की तरह ही मिल जाता है। और जो राज्यसभा का जो वेतन होता है, जो उपराष्ट्रपति का वेतन मिलता है, वो नहीं होता है। और इनकी शक्ति कैसी होती है, उपराष्ट्रपति की शक्ति, उन्मुक्ति और उपलब्धि और विशेषाधिकार, भत्ते, ये सारे अधिकार जो होते हैं राष्ट्रपति की तरह हो जाते हैं। ठीक है, इनकी शक्ति, उन्मुक्तियाँ, ठीक है, फिर उसके बाद उपलब्धियाँ और भत्ते और विशेषाधिकार, ये उपराष्ट्रपति की तरह ही, भले उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति की तरह हो जाता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति की तरह हो जाता है। और इनका वेतन पूछता है कि उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, तो ये 4 लाख रुपया होता है। ठीक है, 4 लाख रुपया होता है। एक क्वेश्चन और पूछता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के वेतन और भत्ते का अधिकारी नहीं होता है और जब वह राष्ट्रपति के रूप में काम करता है, तो ये अनुच्छेद 97 में कहा गया है। इसको आप लिख लीजिए कि उपराष्ट्रपति जो है, उपराष्ट्रपति, ठीक है, राज्यसभा के सभापति के वेतन एवं भत्ते का अधिकारी नहीं होता है जब वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। तो ये 97 अनुच्छेद 97 में कहा गया है। ये क्वेश्चन आता है, ठीक, ये वाला अनुच्छेद 97 में कहा गया है। एक क्वेश्चन देखिए, उपराष्ट्रपति में एक क्वेश्चन आएगा कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो ये हो जाएगा उपराष्ट्रपति। इसके पदों का वर्णन किस में है, तो अनुच्छेद 63 में है। कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो यूएसए के संविधान से लिया गया है। फिर यहाँ पे एक पूछेगा कि सभा निर्णायक मत देता है, तो ये निर्णायक मत देता है, ये सदस्य मतलब कि राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है और इसको मतदान करने का अधिकार नहीं होता है। योग्यता में भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी करने, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो, राष्ट्रपति के चुनाव में 20 अनुमोदक और 20 प्रस्तावक होते हैं,
उपराष्ट्रपति में 20 अनुमोदक 20 प्रस्तावक होते हैं। निर्वाचक मंडल में अनुच्छेद 66 में कहा गया है लोकसभा का सदस्य मतलब कि हो, ये राज्यसभा का सदस्य हो। और इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति में अगर देखिएगा तो उसमें केवल निर्वाचित होता है, लेकिन उपराष्ट्रपति में क्या होता है कि इसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों होता है। शपथ पूछता है तो राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेता है, राष्ट्रपति को ही त्याग पत्र देता है। अगर कोई इनके ऊपर कोई प्रभाव होता है या कोई कारणवश इनको हटाने तो उच्चतम न्यायालय में ही इनका जाता है, उच्चतम न्यायालय में ही इनका निर्णय ली जाती है। फिर उसके बाद उपराष्ट्रपति की पदावधि का वर्णन किस में है तो 67 में है। उत्तराधिकारी अगर मतलब उपराष्ट्रपति अगर राष्ट्रपति की तरह काम उपराष्ट्रपति अगर राष्ट्रपति की तरह कार्य करता है तो उसका सारा शक्ति और अधिकार और उन्मुक्ति शक्ति विशेषाधिकार सारे राष्ट्रपति की तरह हो जाते हैं। ओके, ठीक है दोस्तों, आप इनको इस वीडियो को देखिएगा, अगर अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिएगा। ओके, थैंक यू।